हाई क्वालिटी का अपार्टमेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाल में आजकल रेंट्स कितने हाई में चले गए हैं। और बहुत ज़्यादा लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि कौन से इलाके में ज़्यादा हमारे एशियन हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली। कोई कोई जगह तो ऐसी है जनाब कि होते अन्नी पहिए एक रूम में 8-8 10-10 बंदे उन्होंने डके हुए हैं, जैसे मुर्गियां डके आए थे। और अगर आपने सस्ते अपार्टमेंट देखने हैं तो आप लोरिश में देख सकते हैं, आउट ऑफ लिस्बन में देख सकते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज हम पुर्तगाल में अपार्टमेंट देखने जाने लगे हैं। और जैसा कि आपको पता है मेरा ज़्यादा सिस्टम ही पुर्तगीज़ लोगों के साथ होता है, ठीक है। और ये मेरे साथ एक फैमिली है और हम सारे ही अपार्टमेंट देखने जाने लगे हैं। ये बहुत अच्छे हैं और मेरी हेल्प भी करते हैं। तो एक एजेंसी के थ्रू अभी हम जा रहे हैं, तो देखते हैं वो अपार्टमेंट कैसा है और आपको भी दिखाते हैं उसका रेंट वगैरह कितना है। एक फैमिली आई हुई है, वो इंडिया से, हरियाणा से हैं, उनके 4 बच्चे हैं, ठीक है। और उनके लिए अपार्टमेंट वगैरह उनको देखना है और वो काफ़ी देर से 3 महीने से पुर्तगाल में हैं। तो बस अभी कोशिश करने लगे हैं, बाकी अल्लाह बेहतर करे, आपको दिखाते हैं। अभी हम रास्ते में हैं। तो है भी ये मेन सिटी है, अलमैदा रैरो के पास है। तो आपको एक एक चीज़ बताते हैं। तो अगर तो आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे यार मैसेज करते हैं हाय हेलो के साथ, अपना क्वेश्चन बताया करें यार प्लीज़, क्योंकि यार मुझे सबको रिप्लाई देना होता है। तो ऐसे ज़रा टाइम मेरा सेफ हो जाता है जब आप अपना क्वेश्चन भी मुझे बताते हो, पता है। और कुछ लोग तो एम ही मैसेज कर देते हैं भाई हमारे लिए अकोमोडेशन देखो, वो यहाँ पे है भी नहीं है, तो भाई कौन देखेगा आपके बिहार पे यार। Aqui? A esperar aqui? Qual outro carro? Qualquer, tá bom। और जैसा कि हम 2 मिनट में उस अपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे। 3 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी। और देखिए अपॉइंटमेंट से याद आया, यहाँ पे स्कैम भी बहुत होता है। जो रियल बंदा होता है ना, वो आपको टाइम टेबल देता है कि फ़लाँ टाइम में आपने आके विज़िट करना है, ठीक है। ये रूम है, एक सामने बालकोनी है, ये स्ट्रीट है और एक और रूम इस तरफ है। तो isso de casa de banho, ये casa de banho हो गया। टॉयलेट है, देखें बड़ा फिट बना हुआ है यार, बहुत हाई क्वालिटी का अपार्टमेंट है। तो ये छोड़ना नहीं चाहता। ओह माय गॉड, किचन देखें। ये इसके साथ एक और बहुत खुला रूम है, बहुत ही खुला है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कपड़े वगैरह हम सुखा सकते हैं, ठीक है। और ये एक रूम बहुत खुला है। तुझे bonito más muito caro। ये भी muito caro में इनके बहुत महंगा है, बहुत ही हाई लेवल का अपार्टमेंट है। और इसमें आपने एक एक चीज़ देखी है, किचन, बाथ, ये वो लटरम पटरम एक एक चीज़, लेकिन बहुत महंगा है। इसका 1500 रुपया रेंट है। बेड वगैरह कोई नहीं लगा हुआ। अगर हमने ये लेना है तो एक एक चीज़, बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन हमने खुद ही लेनी है, ठीक है। ये इस हिसाब से, लेकिन अपार्टमेंट बहुत हाई जगह पे। तो देखें जी, कल जहाँ पे मैं गया था मैंने आपको वो अपार्टमेंट का थोड़ा सा विजिट करवाया और रेंट्स का बताया कि वो कितना महंगा था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाल में आजकल रेंट्स कितने हाई में चले गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैमिलीज, उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन है कि यार यहाँ पे 600-700 में अपार्टमेंट मिलता है और आते ही मिल जाता है। तो यार ये आपके पास बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है। आप लोग यहाँ पे आ जाते हो तो मैं कितने लोगों को करवा सकता हूँ, यहाँ पे मिलता ही नहीं है अपार्टमेंट, रूम वगैरह। और आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं, फिर मुझे मैसेज करते हैं सलमान यहाँ पे तो नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे यार लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो प्लीज़ अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो प्लीज़ या तो आए ही मत, अगर आना ही है तो प्लीज़ खुदारा अपने लिए अपार्टमेंट का जुगाड़ करके आए। आप प्लीज़ किसी से एटलीस्ट ना इन्फॉर्मेशन ले लिया करें, चाहे वो पेड हो, कि यार यहाँ पे आने के बाद आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोग आ जाते हो, फिर आपको रूम वगैरह मिलता नहीं है, फिर आप होटल्स में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, और वो पर डे बहुत महंगा पड़ जाता है। बॉयज़ का क्या है कि हम बॉयज़ को अगर कहीं जगह ना भी मिले तो हम चलो रोड में भी सो सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं, जैसे कि आजकल इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, बहरीन, कतर, ओमान, सऊदीया, दुबई से पूरी दुनिया से लोग पुर्तगाल में आ रहे हैं और वो भी फैमिलीज के साथ आ रहे हैं, तो बाद में यहाँ पे आने के बाद उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप आने से पहले कुछ ना कुछ अपने लिए जुगाड़ करके रखें। अगर आप पुर्तगाल में आ रहे हैं और आप कपल हैं तो रूम के लिए कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आजकल क्या है कि यहाँ पे लोग कमीशन लेते हैं और आपको वो डिपॉजिट भी लेते हैं, कमीशन भी लेते हैं। तो इस तरह से आपको अपना रूम वगैरह, अपार्टमेंट वगैरह मिलता है। तो ये चीज़ें आपने देख के ही आनी है, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है, कौन देखेगा, कौन ढूंढेगा आप लोगों के लिए। और अगर आप पुर्तगाल में आ रहे हैं और आपको रूम चाहिए तो इसके लिए
लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर मेरे पास कुछ हो। ऑफ कोर्स आई कैन हेल्प यू। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे कि एक सरदार भैया और बहुत अच्छा इंसान है वो, ठीक है, वो सरदार है, वो अपनी कमीशन लेता है, ठीक है, लेकिन वो आपको रूम वगैरह एडजस्ट कर देता है। अपार्टमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर किसी को रूम वगैरह चाहिए तो रूम के लिए वो एडजस्ट कहीं ना कहीं कर देता है। और अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोगों ने खुद अपने लिए पुर्तगाल में रूम अपार्टमेंट कैसे तलाश करना है। तो ये है इडियालिस्ता। आपने ये वाली ऐप डाउनलोड करनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। और आपने OLX भी डाउनलोड करनी है, ठीक है। और आप फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक पे स्कैम बहुत ज्यादा होता है। दूसरी ऐप कौन सी है जहां से आपने अपने लिए रूम वगैरह तलाश करना है पुर्तगाल में? तो OLX, ये वाला कलर होगा, ठीक है। आपने ये दोनों की दोनों ऐप्स डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल में, अकाउंट क्रिएट करें और यहाँ से आप अपने लिए रूम वगैरह अपार्टमेंट वगैरह तलाश करें। और आपको अगर पुर्तगाल में पोर्टो में चाहिए तो आपने यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट करनी है। अलगारवे में चाहिए, मदेरा में चाहिए, सेतुबल में चाहिए, या कहीं पे भी चाहिए तो आप लोकेशन ऐड करेंगे तो आप उसी लोकेशन से अपने लिए सर्च वगैरह कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इन ऐप्स में भी कुछ लोग स्कैम करते हैं। अगर कोई इंसान आपको कहे कि भाई 200 यूरो या 300 यूरो हमें ट्रांसफर कर दो, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट सेंड करेंगे, तो ऐसा नहीं है। और जो रियल वाला होगा बंदा, वो आपको कहता है फलां दिन फलां टाइम आप यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट का या रूम का विजिट कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि आजकल अगर आपने पुर्तगाल लिस्बन में रूम लेना है या पोर्टो में लेना है, आजकल वो आपसे 3 से 4 डिपॉजिट मांग रहे हैं। और T2 का रेंट कितना है लिस्बन का आपको बता देता हूँ, आजकल 1200 यूरो T2 का रेंट है। T2 क्या होता है कि 2 कमरे होते हैं, एक साला होता है, साला वो वाला नहीं जरा तुझे समझ दो पे, यहाँ से हम लिविंग एरिया को साला बोलते हैं। और अगर आपने सस्ते अपार्टमेंट देखने हैं तो आप लोरिश में देख सकते हैं, आउट ऑफ लिस्बन में देख सकते हैं, क्योंकि आप विला फ्रंका में देख सकते हैं, आप आजमबूजा में देख सकते हैं, क्योंकि जो दूर है ना, जो आउट ऑफ लिस्बन में है, या संतराई में देख सकते हैं। और आज से 2 साल पहले T2 अपार्टमेंट हमें 500 में मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे अभी इतनी दुआई पड़ गई है ना, आप लोग आएंगे आप लोगों को पता चलेगा। क्योंकि आप लोगों को भी लगता है कि हलवा है भाई, हमें जाएंगे और हमें जाते ही अपार्टमेंट रूम मिल जाएगा, तो आपकी ये गलत फहमी है यार, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत गलत इंफॉर्मेशन है। और अगर आपने सिंगल रूम लेना है तो आजकल लिस्बन के अंदर 400 से 450 सिंगल रूम का रेंट है। और अगर आप कपल हैं तो आजकल कपल से वो लेते हैं, मतलब कि 2 बंदों के लिए, हस्बैंड वाइफ या भाई भाई या भाई बहन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मतलब कि 2 बंदों के लिए वो 550 से 600 भी चार्ज करते हैं, ऑल इंक्लूड। मीन के पानी बिजली इसमें होता है और आप शेयर करते हैं दूसरे बंदों के साथ। रूम आप दोनों का ही, 2 लोगों का ही होता है, लेकिन किचन और बाथ आप लोग 3-4 बंदों से और शेयर करते हैं। और अगर आपको पुर्तगाल में बेड स्पेस चाहिए तो आजकल बेड स्पेस का जो रेंट है 200 से 250 यूरो है, ठीक है। और एक रूम में 4-4 5-5 बंदे होते हैं और आपको उनके साथ एडजस्ट करना होता है। कोई जगह तो ऐसी है जनाब के होते हैं अन्नी भैया, एक रूम में 8-8 10-10 बंदे उन्होंने डके हुए हैं, जैसे मुर्गियां नु डके आए थे। और इन पुराने लोगों की वजह से पुराने लोगों ने ना बहुत सिस्टम भी किया हुआ है कि एक घर में उन्होंने ना पूरी डंकी फेंकी हुई है, और जिस वजह से हम नए लोगों को अपार्टमेंट मिलने में भी बहुत ज्यादा दुश्वारी और परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जब आप उनको बताते हो ना कि हाँ भाई हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से हैं, तो उनके माइंड में पता है क्या आता है? कबड्डी आती है, खिचड़ी आती है कि हाँ भाई इन्होंने T2 अपार्टमेंट लेके अंदर 20-40 बंदे छोड़ देने ने। तो इस वजह से अभी उनको पता है कि हम एशियन क्या करते हैं, और इसी प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों को आजकल अपार्टमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और बहुत ज्यादा लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि कौन से इलाके में ज्यादा हमारे एशियन हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली। तो ये भी मैं आपको बता दूं, ओदी वैलस में बहुत ज्यादा है, पुंतीनिया में बहुत ज्यादा है, अमादोरा में बहुत ज्यादा है, रेवोलेरा में बहुत ज्यादा है। और जहाँ पे मैं हूँ इस एरिया में, ये जैसे कि मेन है, यहाँ पे नेपाली बहुत ज्यादा है और इस एरिया को अलमैदा बोलते हैं। और जैसा कि रिसेंटली एक दुबई से इंडियन फैमिली यहाँ पे आई है, तो जनाब उनको कशकाइश में T2 अपार्टमेंट मिला है और उन्होंने 4 डिपॉजिट दिए हैं और एक रेंट साथ दिया है, ठीक है। समझ लें कि उन्होंने 1100 यूरो था पर महीने का रेंट उनका, तो जनाब उन्होंने समझ लें कि 5-5.5 हजार यूरो सिर्फ एंट्री लेने का दिया है। वो 4 डिपॉजिट तो उनको बाद में वापस ही मिलेंगे, लेकिन ये यहाँ पे सिचुएशन है। और बाकी मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं कि आपने खुद से कैसे तलाश करना है अपने लिए रूम वगैरह, अपार्टमेंट वगैरह पुर्तगाल में। तो जनाब आप पहले खुद से ट्राई करें, नहीं होता तो फिर आप कोई एजेंसी हायर कर लें या किसी बंदे को हायर कर लें। तो आने से पहले आप लोग सिर्फ अकोमोडेशन का जुगाड़ करके रखें, बाकी यहाँ पे ऐसा ऐसा सारी चीजें हो जाती हैं। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कोई इतना तोप वाला सिस्टम नहीं है। सिर्फ आजकल मुश्किल ये है कि आपके पास छत होनी चाहिए, छत है तो सब कुछ है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें और मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज।